आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मुल्क की राजधानी दिल्ली में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए कल वोट डाले जाएंगे। गुज़िश्ता शाम 6 बजे तशहीरी मुहिम का शोर शराबा पूरी तरह से थम गया और अब तमामी सियासी पार्टियां और उनके नेता जमीनी सतह पर फील्डिंग जमाने में मसरूफ हो चुके हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से तमामी सियासी पार्टियां और कई बड़े नेता दिल्ली में खैमा गाड़ कर बैठे हुए थे। तमाम की निगाहें अब इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठता है। नाज़रीन, जहां तक बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस मर्तबा ये दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी अपनी हुकूमत बनाने में पूरी तरह से कामयाब होगी, जबकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने फिर दावा किया है कि वो दोबारा दिल्ली की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, वहीं तीसरी पार्टी यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन में अपने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें सबसे अहम ताहिर हुसैन। इस तरह के क़यास लगाए जा रहे हैं कि इस मरतबा बाजी मार सकते हैं। कल तशहीरी मुहिम का शोर शराबा ख़त्म होते ही ताहिर हुसैन दोबारा जेल चले गए, लेकिन जेल जाने से पहले एक दर्दमंदाना अपील दिल्ली के करोड़ों अवाम से ताहिर हुसैन और उनके अफराद ख़ानदान ने ये की है कि वो इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कल 5 फरवरी को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान यानी पतंग पर वोट देकर इन्हें इंसाफ ज़रूर दिलाए। नाज़रीन, बीजेपी इस मरतबा ये दावा कर रही है कि वो लगातार जैसे कि लोकसभा इलेक्शन, इसके बाद महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में भी एक तारीखी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लिहाजा अब उसका अगला निशाना दिल्ली है। जबकि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के इस दावे को सिरे से मुस्तरद करते हुए कहा है कि अवाम आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और अवाम के मफादात में आम आदमी पार्टी ने अब तक जितने भी तारीखी इक़दाम उठाए हैं, जो भी फैसले किए हैं, जो तरक्याती काम किए हैं, उसे देखते हुए दिल्ली के करोड़ों अवाम फिर एक मरतबा यहाँ की हुकूमत आम आदमी पार्टी के हाथों में थमाने जा रहे हैं। नाज़रीन, वहीं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तकरीबन 16 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली थी। जबकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिल्ली अब एक आखिरी मौका है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद, इसी तरह से आम तमामी जितने भी पंचायत ग्राम पंचायत के इलेक्शन है वो होने के इम्कानात है। नाज़रीन, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजों का असर महाराष्ट्र के आम चुनाव पर जरूर पड़ेगा। गुज़िश्ता दिनों ही साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन के बाद पूरी तरह से औरंगाबाद में फोकस करने का बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि अब की बार औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना मेयर बनाने में ज़रूर कामयाब होगी। जबकि बीजेपी ने पहले ही अपनी तमामी कारकुनों को ये टारगेट दिया है कि कम से कम पूरे महाराष्ट्र से बीजेपी के 13,000 उम्मीदवारों को कामयाब करना है। नाज़रीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिल्ली असेंबली इलेक्शन ऐसा कहा जा रहा है कि अब आखिरी मौका है, क्योंकि हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र से दिल्ली, ये सफ़र मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। लिहाजा अब देखना यह है कि दिल्ली के करोड़ों अवाम किस पार्टी और किस उम्मीदवार की किस्मत चमकाने में कामयाब होते हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।